पंजाब में मरीम नवाज को आप चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं। ये आप कह सकते हैं कि उससे हमदर्दी बढ़ी इमरान खान के लिए। राना सनाउल्लाह हार गए, अब शेर अली हार गए, नवाब शेर वसीर हार गए, और भी लोग हार गए। लोग ऐसे ऐसे हारे हैं जो 6-6 दफ़ा इलेक्ट हुए। इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद लोगों को हुकूमतें और इलेक्शन भूल जाए। जिसने जो किया है वो उसे भुगतना चाहिए, और जिसने नहीं किया उसको हाथ नहीं लगना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला था लेकिन उन्हें बाद में राज़ी कर लिया गया था। तलाल चौधरी साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का किस तरह की कैंपेन की है आपने हल्के के अंदर? नवाब शेर वसीर ही हार गया आपका उम्मीदवार? देखिए, मेरा ख्याल कैंपेन में तो कोई कमी नहीं थी, और पूरे फैसलाबाद में तवक्कुआत के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आया। एक बात बड़ी काबिल अफसोस है, पाकिस्तान में लोगों ने परफॉर्मेंस को इशू नहीं बनाया। परफॉर्मेंस की बात नहीं हुई, बल्कि बात बयानिया की होती रही, और बयानिए ज़्यादातर झूठ या एक फ़रेब की बुनियाद पर बनाकर लोगों को पेश किए गए। और मेरा ख्याल अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होती तो हमारी और ज़्यादा सीटें निकलती। बहरहाल लोगों का जो फ़ैसला है वो हमने कबूल किया। अगर नहीं तो हम भी कह सकते थे कि धांधली हुई है जी, ये सारी जगह नून जीत गई है तो फैसलाबाद में से कैसे नहीं जीत सकती। हालांकि हमेशा ही नून जीतती रही है, और लोग ऐसे ऐसे हारे हैं जो 6-6 दफ़ा इलेक्ट हुए हैं। तो मेरा ख्याल है लोगों के फैसले को कबूल करना चाहिए, बिला वजह से शोर नहीं मचाना। उस हल्के में अगर आप होते तो सीट जीत जाते। देखिए, मेरा ख्याल है कि भी अब ये कुछ भी मैं आप कह सकते हैं कि भी मैं तो यही कहूँगा, लेकिन पार्टी के फैसलों को आपको तस्लीम करना पड़ता है। मतलब आप समझते हैं आपका क्योंकि वोटर इंटैक्ट था और नवाब शेर वसीर क्योंकि पीटीआई से छोड़कर आए थे तो ये हम लोग गुस्सा तो था ना जी। देखिए, ये आपकी बात अपनी जगह बजा है, बिल्कुल ये बात इशू था और इशू ये रहा है, मगर फैसलाबाद में बाकी रिजल्ट भी तो अच्छे नहीं आए ना जी। जहाँ पे हमारे बहुत ही बड़े लीडर्स भी थे, दूसरे भी लोग थे, बड़े पुराने मुस्लिम लीगी थे। तो मेरा ख्याल है ये एक इशू तो था, लेकिन बाकी चीज़ें ज़्यादा मैटर की हैं। राना सनाउल्लाह हार गए, अब शेर अली हार गए, नवाब शेर वसीर हार गए, और भी लोग हार गए। वजह क्या है? इतना मैसिव लेवल में फैसलाबाद जहाँ पे बड़ा इंटैक्ट थी नून लीग, वहाँ से हार गई। मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको कहा ना, परफॉर्मेंस को लोगों ने इशू नहीं बनाया सिलेक्शन का। ये नहीं देखा कि जिन लोगों ने फैसले किए हैं कि उसके मोहल्ले की सड़क भी नून ने बनाई है, पार्क भी बनाया है, स्कूल भी बनाया है, उनके बिजली और गैस भी नून लीग ने लगाई है, लेकिन एक बयानिया और एक ऐसा बयानिया हवाई किस्म का, उस पर लोगों ने वोट दिया। जी, आप समझते हैं कि इमरान खान को जो सजाएं मिली इलेक्शन से पहले, वो भी उन्होंने भी डैमेज किया नून लीग के वोटर को, कि ये जो इद्दत केस में सज़ा हुई, तोशाखाना केस में सज़ा हुई, और दूसरे जो केसेस में सज़ा हुई 14-14 साल। देखिए, ये आप कह सकते हैं कि उससे हमदर्दी बढ़ी इमरान खान के लिए, मगर अब प्रोसेस तो नहीं रोका जा सकता ना जी। अब कई आपके जो केसेस हैं, फॉरेन फंडिंग हो, आपके इसी तरह के बाकी केसेस 15-15 साल के, 10-10 साल के स्टे उस पर। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इस मौके पर जो सज़ाएं हुई हैं, इससे कुछ हमदर्दी इमरान के लिए बढ़ी। और इस स्लैंग को कैसे देखते हैं जिसमें कहा जाता था कि साड़ी गल हो गई? इस स्लैंग ने कितना नुकसान पहुँचाया नून लीग को? बस ये हमारे जो मुखालिफ थे उन्होंने ये लोगों के जहन में बैठा दिया, और उस बात का नुकसान हमें हुआ। आप सेनेट में जा रहे हैं, सेनेटर बन रहे हैं, वजारत भी मिलेगी, हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। देखिए, मैं अभी इस पर, मुझे तो पार्टी जहाँ प्लेस अगर करेगी तो मैं ज़रूर अपनी मेहनत से काम करूँगा, लेकिन मैंने तो कोई चीज़ मांगी हुई है, ना मुझे पार्टी ने अभी तक कोई असाइन किया है। तो पार्टी जो असाइन करेगी वो मैं ज़रूर करूँगा जी। कौन वज़ीर आज़म लग रहा है पार्टी के अंदर, शहबाज साहब या नवाज शरीफ साहब? देखिए, देखिए, मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, या नून लीग से वो वज़ीर आज़म होगा जो नवाज शरीफ के नामज़द करता होगा। और इस वक्त जो वज़ारत उज़्मा, इस वक्त पाकिस्तान को एक जल्द अज जल्द एक हुकूमत की ज़रूरत है। अगर हम भी किसी एक अना में, या हम भी किसी एक आइडियल सेटअप के चक्कर में पड़ जाएं, तो पाकिस्तान में अगर चंद हफ्ते भी हुकूमत ना बनी तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस
इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद लोगों को हुकूमतें और इलेक्शन भूल जाए। मैं समझता हूँ ज़िम्मेदार पार्टी होने की हैसियत से सबको फौरी तौर पे हुकूमत जो भी बना सकती हैं, अगर हमसे पहले कोई और बना सकता है जैसे आज़ाद अरकान या PTI वाले हैं तो बना लें, लेकिन हुकूमत फ़ौरन बन जानी चाहिए। पीपल्स पार्टी आप समझते हैं कि वो इस भंवर से मुल्क को निकाल सकती है? वो 2008 का तजर्बा आपके सामने है उनका। देखिए ये तो अब जब तक कोई परफॉर्म करना, सब कहते आप तो सारे पॉलिटिशियन है आप। देखिए जी, परफॉर्मेंस में मैं समझता हूँ ये नहीं कि मेरी पार्टी है, सबसे बेहतरीन टीम जो है ना, जो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वो नून लीग के पास है। पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। नहीं, मैं तो अपनी बाकी सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बेहतरीन टीम है। आप कोई वजारत उठा के देख लें, आप कोई वजारत उज़्मा हो, वजारत आला पंजाब हो, एक से ज़ायद कैंडिडेट हमारे पास हैं और मंजे हुए लोग हैं जिन्होंने काम करके दिखाया है, वो लोग हैं। तो मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस हमने परफॉर्म पहले भी इसी टीम के सर पे करके दिखाया है, तो परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास जो पाकिस्तान में बेहतरीन टीम है। तो वो कम्बिनेशन तो बनता है, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो, नीचे इसाक डार वजीर ख़जाना हो, और फिर बाकी दूसरी टीम आप लोग थे, दानियाल अजीज़ था, तो वो दोनों तो अब नहीं है। तो अब इस दो जोड़ी को कैसे देख रहे हैं, इसाक डार को, नवाज शरीफ को, या शहबाज साहब इसाक डार के साथ आए? बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं, हमने तो पूरी कोशिश भी की और हम बार बार ये लोगों से भी कहते रहे कि एक हमें अक्सरियत मिलनी चाहिए ताकि खुल के काम कर सके। लेकिन अगर नहीं मिली तो मौजूदा जो सूरत हाल है इस पर हमें अब कोई ज़िद या ना तो नहीं बनानी। हम भी बना सकते हैं, अगर आज नून लीग चाहे कि भी पंजाब में हमारी हुकूमत बन रही है और बेहतरीन हुकूमत बन रही है, आराम से वो बनाते हैं, वफाक की हम परवाही ना करें। लेकिन देखिए पाकिस्तान नहीं चलेगा तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। पंजाब में मरीम नवाज़ को आप चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं? देखिए जी, मरीम साहबा में एबिलिटी है, उन्हें पंजाब में कोई असाइनमेंट दें या वफाक में, वो उस पर वो काम करने की उनमें एबिलिटी भी है, पैशन भी है, और वो काम मैंने तो उनके साथ काम किया है। बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, लोगों को आज तक नहीं पता। जो एजुकेशन पॉलिसी थी, जो आपका हेल्थ कार्ड था, फिर उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं उनके पीछे वो थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक मीडिया सेल के हवाले से ही सिर्फ लोग जानते हैं, हालांकि उसके अलावा उन्होंने बड़े काम किए। उनमें एबिलिटी है, वो उनको जहाँ भी प्लेस करेगी पार्टी। मरीम नवाज़ मेरा ख्याल है जिस तरह बड़ी तेज़ी से सियासत में आगे निकली हैं, वो इसमें भी आगे निकल जाए। पंजाब के अंदर सेहत के मसाइल हैं, एजुकेशन का मसला है, तरक्याती कामों का मसला है, तो आप समझते हैं कि मरीम नवाज़ वो पहले से जानती हैं, तो वो खुश असलूबी से वो तमाम मसाइल ये हल कर लेंगे? देखिए इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत सारा काम लोगों को नहीं पता। जितने शरीफ फैमिली के ट्रस्ट हैं, वो एजुकेशन के हवाले से उनके कोई स्कूल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज हैं, उनके हॉस्पिटल्स हैं, उनके और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी वो चलाती रही हैं बड़ी देर से। इसी तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का हेल्थ कार्ड की बानी वो हैं, और मैं उस टीम का मेंबर रहा हूँ। और उसके बाद एजुकेशन रिफॉर्म्स थे, फिर बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स के रिफॉर्म्स, वो आउट ऑफ बॉक्स सोचती हैं, वो ज़रा वो ट्रेडिशनल सोच से वो आगे सोचती हैं। तो मेरा ख्याल है पंजाब में हो या वफाक में मरीम नवाज़ बेस्ट परफॉर्म करेंगी। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जब PTI की गवर्नमेंट थी तो ये ID कार्ड के अंदर 10 लाख रुपया था, लोग इलाज करा सकते थे, बानी मरीम नवाज़ थी। अब क्या सिचुएशन लग रही है कि मरीम नवाज़ से डबल करने जाएंगी हेल्थ कार्ड को, या इसको मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाएंगी? देखिए रिफॉर्म्स की तो हमेशा गुंजाइश रहती है, बहुत सारा काम जो है ना जी वो होने वाला है। अगर पंजाब में ये 5 साल का वक्फा ना आता जो कि बुज़दार वाला आया है, तो आज पंजाब को जिस पेस पे शहबाज साहब डाल गए थे वो सूबों से बहुत आगे होता। ये 5 साल का जो वक्फा था, इसने एक दफ़ा फिर पीछे धकेला है पंजाब को आगे जाने की बजाय। कोई चीज़ नहीं यहाँ नहीं आई, कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, नहीं तो कारपेट सड़कें थी, मुफ्त दवाइयाँ थी, दानिश पब्लिक था, यहाँ ऊपर से ऑरेंज लेन निकलती है, नीचे से मेट्रो गुजरती है। मेरा मतलब है पंजाब बड़ा दूसरे सूबों से आगे था, लेकिन जो पिछले 5 साल है उसकी भी कमी इस दफ़ा नून लीग पूरी करेगी। 2008 में पीपल्स पार्टी के साथ आप लोग गए, चंद माह बाद छोड़ दिया, तो इस दफ़ा भी सिचुएशन की इस तरह ना हो जाए कि बाद में पता लगे जब
ख्वाजा साद रफीक रेलवे मिनिस्टर से रिज़ाइन दे रहे हो, कुछ और मिनिस्टर दूसरे मिनिस्ट्री से रिज़ाइन दे, आपकी बन ना पाए, तो ये 2008 में तजर्बा कर चुकी हुई है नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ। देखिए, ख्वाहिशात हर एक की होती हैं, पीपल्स पार्टी की भी होंगी कि वो काश उनके पास इतनी अक्सरियत होती, हमारी भी है, लेकिन अब ख्वाबों में और ख्वाहिशात में नहीं रहा जा सकता। हकीकत ये है कि ये हंग पार्लियामेंट है, इसी में से रास्ता निकालना है। नहीं निकालेंगे, चंद हफ्ते अगर हुकूमत ना बनी, पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो इतना गहरा हो जाएगा कि पाकिस्तान से संभाला नहीं जाएगा। तो ज़िम्मेदार पार्टी होने के हवाले से अब जो भी इस वक्त रियलिटी है उन्हीं को साथ लेके चलना है। IMF के साथ आप क्या नेगोशिएट समझ रहे हैं कि करेगी आपकी जमात? अब तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट आएगी तो हम आपसे बात करेंगे, तो आप क्या समझ रहे हैं कि IMF के साथ आप लोग के मुज़ाकरात कितने कामयाब हो सके? इसमें खुलूत हुकूमत। देखिए, पहले भी हमने एक अच्छा मुआहदा करके दिखाया था 2013 में भी, और फिर 2018 वाला जो मुआहदा वो पाकिस्तान के गले पड़ गया है। यकीनन अच्छा मुआहदा ही पाकिस्तान को फ़ायदा देगा, ताकि गरीब का चूल्हा भी चलता रहे और पाकिस्तान भी चले। 2 इशू रहे हैं, महंगाई का इशू 16 माह की हुकूमत के दौरान रहा है, और जो लोगों के ऊपर जहाँ पर तशद्दुद भी होता रहा है, लोग घरों में छुप गए, 9 मई का वाक़या हो गया। अब आपकी गवर्नमेंट आ गई तो आप उन लोगों को रिलीफ देंगे? ये जो लोग उठाए जा रहे थे, ये लोगों को छापे घरों में मारे जा रहे थे, उन्हें रिलीफ देंगे? और महंगाई को कैसे कंट्रोल मेरा करेंगे? ख्याल है जी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो होनी नहीं चाहिए। इस पे तो नून लीग ने पहले भी कोई सियासी कैदी नहीं था, लेकिन 9 मई वालों को माफ़ नहीं किया जा सकता, उन्हें ढील दी गई है, हम उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं कर सके। ये सिस्टम इस काबिल ही नहीं, या फिर हमने अदारों ने इतनी उस पर तगोदो नहीं की। यानी सामने आप कोर कमांडर हाउस चलता हो और आज के दिन तक किसी को सजा ना हो, तो फुटेज मौजूद हो, चीज़ें मौजूद हो, तो मेरा ख्याल है जो क्रिमिनल्स हैं वो कोई भी हो, वो किसी भी सिविल सोसाइटी के हिस्से से हो, सियासतदान हो या ना सियासतदान होने का मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ माफ़ हो जाए, तो लेकिन एक जो सियासी जो विक्टिमाइजेशन है वो उस पर हम बिलीव नहीं करते। हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही 9 मई तो आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर दोबारा से आप समझते हैं कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनके फैसले हो जाने चाहिए, जो नहीं पकड़े गए उन्हें गिरफ्तार किया जाए? ये आप शहबाज साहब ये सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये 9 मई वाले वाक़यात जो हैं, जिसने जो किया है वो उसे भुगतना चाहिए, और जिसने नहीं किया उसको हाथ नहीं लगना चाहिए। तो ये तो जीत गया है, फिर आप 9 मई वालों के तो फिर क्या हो गया? ये तो जीत गया है, ये कोई मसला 93 के करीब इनकी सीट्स हैं फिर MNAs की, तो आप KP के क्लीन स्वीप कर गए लोगों ने, तो आपका नहीं, बयानिया इसका माना मतलब नहीं। इसका मतलब ये बयानिया नहीं है, ये कोई जीत जाए तो उसके बाद उसको माफ़ी दे दी जाए, यानी इसलिए कि वो करोड़ों जीत गए। आवाम मान नहीं रही, तो कैसे आप ये जो जो क्राइम है ना जी, वो नहीं माफ़ हो सकता इस बुनियाद पे कि आप सियासतदान हैं, कि जी क्योंकि मैं सियासतदान हूँ तो हाँ, जो दाढ़ी वाला पगड़ी वाला कलाशनकोफों से मियाँ वाली बेस पे हमला करे वो दहशतगर्द है। जो क्लीन शेव, जीन्स पहना हुआ, यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, इंग्लिश बोलता हुआ वो आके आग लगा दे कोर कमांडर हाउस को या मियाँ वाली बेस को, तो वो कहे नहीं नहीं जी ये क्योंकि अब PTI के हैं और वो कोई किसी TTP के हैं, ये कोई फ़र्क नहीं। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी सवाल, इमरान खान को गोली लग जाती है वो लॉन्ग मार्च के दौरान, उसकी FIR नहीं होती, आप ये समझते हैं ये ज्यादती है? एक साबिक प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी की FIR दर्ज नहीं करवा सकते, इतना इस मुल्क में उनकी वजारत आला भी हो पंजाब के अंदर, FIR फिर छोड़ देते ना जी, छोड़ दी उन्होंने कहाँ छोड़ी जी, वो तो आखिरी दम तक उससे चिपटे रहे, छोड़ देते। और दूसरी बात भी मसला ये है ना, आप अपनी ये तो नहीं कि कोई वाक़या हो आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए लोगों के नाम दें और पूरी दुनिया में अदारों को ख़राब करने की कोशिश करें, और जब बाद में आपका बयान लिया इमरान खान का उसी केस में, तो उन्होंने कहा मुझे तो किसी ने कहा था, यानी वो कोई एविडेंस नहीं दे सके उस बात की। तो मामला ये एविडेंस के बगैर FIR आप सिर्फ अपनी एक सियासी नैरेटिव बनाने के लिए पूरे पाकिस्तान के अदारों को तमाशा बनाएं, ये भी मुनासिब नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।